वाले हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और वहां पर कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है तो इसको जो है धर्म में परिवर्तन या कह सकते हैं कि अवैध नहीं माना जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि इस कैटेगरी में आखिरकार ये या कह सकते हैं कि ये मामला आया कहाँ से। तो हमने बहुत बार देखा है, आपने पब्लिकली देखा होगा, बाइबल हो गई या अन्य प्रकार की भी किताबें लोग आपको बेचते हुए दिखाई देते हैं। तो आपके मन में कभी आया है कि इस प्रकार की किताबें बेचना किसी को दूसरे धर्म की, और जबकि पता हो कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे धर्म का है, ये क्या अवैध हो जाएगा या धर्मांतरण के तहत आएगा? अवैध धर्मांतरण के तहत आएगा तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार से आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मामला जो है उत्तर प्रदेश का ही है। व्यक्ति पर पहले भी एलिगेशंस लगे थे। एलिगेशंस लगते ही पुलिस वहां पर पहुंची और उस व्यक्ति को तुरंत लेकर के जाने लग गई। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत था कि इसने जबरदस्ती, प्रलोभन के माध्यम से या दबाव देकर के धर्मांतरण करवाने का प्रयास किया था? जब आपके पास इस प्रकार की चीजें नहीं है तो आप किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार करने के तहत आप गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा या न्यायिक प्रक्रिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आप इस प्रकार के मामले देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा सख्ती ज्यादा हमें देखने को मिलती है। हमें पता है वो क्यों है। तो क्या लिखा? धर्म प्रचार करना अब अपराध नहीं है। अब क्या स्टार्टिंग से ही धर्म प्रचार करना अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है। आप प्यार मोहब्बत से जैसे भी आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसको लेकर के कोई मनाही नहीं है। देखिए क्या लिखा है, बाइबल बांटना, धर्म प्रचार करना अपराध नहीं माना जाएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट टिप्पणी के माध्यम से बताया है। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि आपको क्या लगता है कि बाइबल्स बांटना, गीता भी कई लोग आप देखते होंगे मंदिरों के बाहर या कई बार मेट्रो स्टेशन पे भी आपको दिखाई देगा, और भी जगह पर आपको गीता लोग जो है देते हुए दिखाई दे सकते हैं। बांटते हैं, पैसे लेकर के ही वो बेच रहे होते हैं। तो क्या वो अपराध है? क्या वो धर्मांतरण की कैटेगरी में आएगा? क्या सरकार को उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? इसके बारे में जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से ये सही है या गलत है। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों आए। तो हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत नहीं आता। 2021 में उत्तर प्रदेश से नया नियम कानून लेकर के आई थी, जिसके तहत बोला जा रहा था कि धर्मांतरण अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। शायद जो लोग यहाँ पर कार्यवाही कर रहे थे उन्होंने ठीक से नियम कानूनों को पढ़ा नहीं। उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा है कि प्रलोभन होगा, दबाव होगा, जबरदस्ती, मारपीट करके, डरा धमका करके अगर यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो वो गलत होगा। अदरवाइज हम उसको गलत नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे संविधान भी आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 हो गया, इवन 28 तक आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और जिस धर्म को भी आप मानना चाहते हैं उसको मान भी सकते हैं, अगर बस वहां पर कोई भी दबाव ना बनाया गया हो। प्रमुख बिंदु यहाँ पर कौन है, सॉरी क्या है, मतलब समझ लेते हैं कि कौन से जस्टिस है, कौन से जो है यहाँ पर न्यायाधीश रहे हैं। तो जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी, अगर सिर्फ ये रहे होते तो थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता था, लेकिन दो लोग यहाँ पर थे। इन्होंने पुलिस को फटकार भी लगाई। पुलिस को फटकार लगाने का एक वजह ये थी, जैसे पुलिस के पास लोगों ने कंप्लेन की कि भाई फला फला व्यक्ति है और यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए जाकर के उस जो है व्यक्ति के घर पर छापेमारी की और उसको उठा करके वो ले गए। तो पहला प्रश्न था कि क्या आपके पास सबूत थे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पता क्या थी, जिस व्यक्ति पर संशय था उसके घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, तोड़फोड़ की और उसके घर पे घुसने का प्रयास किया। तो हाईकोर्ट ने पूछा, क्या आप में से किसी को भी अधिकार है, थर्ड पार्टी को क्या अधिकार है कि किसी व्यक्ति के घर पर घुस करके आप उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करे या उसको डराए धमकाए? वो कुछ भी कर रहा हो, अगर वो अवैध तरीके से नहीं कर रहा है तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। FIR दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार करने की जो कोशिश की गई है वो अपने आप में गलत बताया गया है। मामला उस याचिका से जुड़ा हुआ है जिसमें आरोपी ने FIR रद्द करने की मांग की थी। मतलब जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसने एक याचिका दायर की हाईकोर्ट में कि मेरे खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है, आप उसको रद्द करवा दीजिए। वही पूरा मामला यहाँ पर चल रहा था। अब बात करते हैं टोटल कंप्लीट मामला क्या था, कहां से शुरू हुआ और कैसे कैसे चीजें हो रही थी। FIR मनोज कुमार सिंह नामक व्यक्ति ने दर्ज कराई थी। एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने दलितों और गरीब तबके के लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की थी। तो लोग एलिगेशंस लगा रहे हैं कि धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन करने के लिए इस व्यक्ति ने एक पूरी सभा आयोजित की थी।
वहां पे प्रॉपर एलईडी लगा हुआ था, बाइबल्स रखी हुई थी और दूसरे धर्म की चीजों को प्रसारित किया जाता। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो भी लोग एक तरीके से पिछड़े हुए थे या आदिवासी समुदाय से थे, उनका धर्म परिवर्तन यहाँ पर कराया जा रहा था। जहां बाइबल बांटी जा रही थी और ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था। देखो, अब समस्या ये है, जब इस प्रकार का कुछ भी होता है, पुलिस पहुंचती है तो पुलिस का दायित्व तो बनता है कि वहां पर जितने भी लोग हैं उनसे ये प्रश्न पूछे। अगर प्रश्न पूछने के दौरान एक भी उत्तर ये आता है कि मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, अरे मुझे तो पैसे दिए गए, तब आप कार्यवाही ही कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में क्या था कि एक भी गवाह सामने निकल करके नहीं आया जिसने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया हो कि मुझे जबरदस्ती बिठाया गया था या मेरा जो है या मुझे जो है लाभ का वादा करके यहाँ पर धर्मांतरण कराया जाता। तो अपने आप में ही ये मामला वहीं पर खारिज हो जाना चाहिए था, हाई कोर्ट तक जाना ही नहीं था। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारे जितने भी न्यायालय हैं, वहाँ पर मामले ज्यादा होने का सबसे बड़ा रीजन ये कि पुलिस अपने तरीके से ठीक से काम नहीं करती है। हर मामले को कोर्ट तक पहुंचाने की जरूरत पड़ जाती है। अगर इस मामले में पुलिस ने थोड़ा ठीक से काम किया होता तो हम कह सकते हैं, तो थोड़ा सा पुलिस को अगर और कार्यवाही कर लेती, जांच पड़ताल कर लेती, तो ये मामला कोर्ट तक जाता ही नहीं। अब धारा 3 का हवाला भी यहाँ पर दिया गया है। तो धर्मांतरण से संबंधित कुछ धाराएं हैं जो कि हमें समझनी जरूरी है। पहला है 2021 के अधिनियम की धारा बोलती है कि बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के माध्यम से जबरन धर्मांतरण को रोकता है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पीड़ित की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा था, तो बहुत जरूरी है कि आप पीड़ितों को लेकर के आए कि ये 5 फला व्यक्ति हैं और इनका धर्मांतरण किया जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। अब इस मामले में यहाँ पर कोई पीड़ित ही नहीं मिला। जब कोई पीड़ित नहीं है तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि धर्मांतरण चल रहा था। एफआईआर की समीक्षा भी की गई, उसमें देखा गया कि जबरदस्ती या बहुत जल्दबाजी में यहाँ पर फैसला लिया गया, बिना किसी चीज को देखे हुए, जांच पड़ताल के बिना। पीड़ित का बयान, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी बयान नहीं दिया है कि हमारे साथ जो है प्रलोभन के माध्यम से या जबरदस्ती के माध्यम से धर्मांतरण कराया जाता। तो जब ऐसा हो ही नहीं रहा था तो आप कार्यवाही को आगे कैसे बढ़ा? तो मतलब अगर पूरा मामला देखेंगे तो पुलिस को ही यहाँ पे फटकार पड़ी है कि आपने ही सारा गड़बड़ किया है। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की टिप्पणियां, मुख्य देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि भाई जल्दबाजी दिखाई है पुलिस ने, उनके पास स्पष्ट प्रावधान या स्पष्ट कोई चीज थी ही नहीं, उनको इस तरीके से एक्टिव नहीं रहना चाहिए था। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 का हवाला दिया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा भी है कि कथित अपराध की जानकारी उसे कहां से मिली। जिसने शिकायत दर्ज की थी, जिसने एफआईआर लॉन्च की थी, उससे पूछा है कि तुमको कहां से पता चला कि इस फला व्यक्ति के घर में धर्मांतरण हो रहा है, वो भी गलत तरीके से। अब उससे जो है जवाब मांगा गया है, उसने आरोपी के घर पर भीड़ कैसे इकट्ठा की। आप बिना बात के, बिना सबूत के किसी व्यक्ति के घर पर भीड़ कैसे लेके जा सकते हो? तीसरे व्यक्ति के घर में घुसने के लिए जो है याचिकाकर्ताओं ने कौन सा अपराध किया? ये सारे मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई अगर तुम इतनी सारी भीड़ लेकर के उस व्यक्ति के घर पे गए थे तो उस व्यक्ति ने कौन सा अपराध किया था? ये सारे क्लैरिफिकेशंस जो है कोर्ट ने मांगे उस व्यक्ति से जिसने यहाँ पर जो है एफआईआर दर्ज की थी। अब बात करते हैं कानूनी विश्लेषण के बारे में। तो हमें पता है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये सारे आर्टिकल हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, जो उसमें से कुछ आपको धर्म को मानने की आजादी देते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी देते हैं। आप जैसे भी धर्म को लेकर चलते हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्या लिखा है? धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। संविधान के अनुसार आर्टिकल 25 और 26 के अनुसार धर्म का प्रचार और व्यक्तिगत धार्मिक गतिविधियां कानूनी अधिकार हैं। आप अपने स्तर पर घर पे पूजा पाठ, जागरण जो भी करना चाहते हैं सब कर सकते हैं, किसी चीज की मनाही नहीं है। दूसरा है कि शांति या मतलब एक तरीके से अच्छे तरीके से अगर आप धर्म का प्रचार भी करना चाहते हैं उसकी भी मनाही नहीं है। आर्टिकल 25 और 26 हमें अधिकार देते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी दे रहे हैं और जो है सामाजिक स्तर पर भी दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल एक्ट की आवश्यकता। 2021 में उत्तर प्रदेश में लेकर के आया गया कि अगर गलत तरीके से धर्मांतरण हो रहा है तो उनके खिलाफ हम कार्यवाही कर पाए। यहाँ पर भी एक शब्द लिखा हुआ गलत तरीके से या अवैध धर्मांतरण। अगर कोई ठीक तरीके से कर रहा है, वैध है, वहां पर कोई फोर्सफुली लालच दे करके जबरदस्ती मारपीट करके नहीं कराएगा तो वो भी अपने आप में वैध हो जाता है। अनियमित गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। बिना पीड़ित या बल प्रयोग के अगर
कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है तो ना तो उसकी आप गिरफ्तारी करेंगे और ना ही कोई यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। ये सारा स्पष्ट तौर पर बोला गया है। ठीक है। अब धर्मांतरण क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी धर्म से बिलोंग करता था, बाद में उसको लगता है कि नहीं, मुझे इस धर्म में आस्था ना होकर के दूसरा धर्म ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे उस धर्म में ज्यादा आस्था है, तो अपने मन से कोई परिवर्तित कर लेता है तो उसको हम धर्मांतरण के नाम से जानते हैं। जन्मजात जो धर्म था उसका उससे बदल करके कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर सकता है और ये सबको आजादी है। आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कल को दूसरा धर्म अपनाना चाहता है तो अपना सकता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं भारत में धर्मांतरण के बारे में। तो धर्मांतरण आमतौर पर स्वैच्छिक माना जाता है। भारत की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 25-26 के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति अपना खुद से धर्म बदलना चाहे तो स्वैच्छिक धर्मांतरण कर सकता है, लेकिन गैर कानूनी कब माना जाएगा वो हम समझते हैं कि गैर कानूनी कब माना जाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में हम सबको पता है कि थोड़ा सा रिजिड है, हिंदू धर्म को लेकर है। देखो, ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म को मानने की आजादी नहीं, आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन कोई गलत हरकत करेंगे उत्तर प्रदेश में रहते हुए तो थोड़ी सी आपके खिलाफ चीजें बुरी हो सकती हैं, ये सबको पता ही है। तो अब 2021 में जो ये लोग कानून लेकर के आए थे, इनका एक ही मुख्य उद्देश्य था कि अवैध धर्मांतरण अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का हो रहा है तो उसको हम तुरंत रोकेंगे और उसके खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे। यह अधिनियम संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए लेकर के आया गया। तो इन्होंने जो है हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो उत्तर प्रदेश का नियम भी आपको स्वतंत्रता देता है। बस जो अवैध होते, जैसे कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति है, गरीब है, दलित है, अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करता है, धार्मिक प्रलोभन, जितनी भी ईसाई मिशनरियां हैं, अगर आप उनको देखेंगे कि वो धर्म परिवर्तन कैसे करा रही हैं, तो अवैध धर्मांतरण की परिभाषा क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि स्पेसिफिकली बहुत स्पष्ट तौर पर बताओ कि क्या परिभाषा है, तो कोई भी व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक प्रलोभन देकर किसी अन्य व्यक्ति का धर्म अगर बदलवाता है तो ये हो गया अवैध धर्मांतरण। धर्मांतरण जबरदस्ती अगर होता है, धमकी के माध्यम से, धोखा या विवाह के बहाने किया जाता है। विवाह के बहाने भी तो हो सकता है ना, कि सामने वाला किसी और धर्म से था। खासकर महिलाओं के बारे में बात कर रही हूँ कि लड़की जो है दूसरे धर्म से है, लड़का दूसरे धर्म से है, तो हमें पता है कि लड़की का सरनेम चेंज हो जाता है क्योंकि वो जाकर के अपने पति के साथ रहती है। तो लड़की किसी भी धर्म से हो, जिस धर्म के व्यक्ति से विवाह करेगी उसका धर्म अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। तो कई सारे लोग ये लक्ष्य भी लेकर चलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो चाहते हैं कि भाई दूसरे धर्म की लड़कियां हमारे धर्म में शादी करें और इससे क्या होगा कि हमारी कम्युनिटी के नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसे धर्मांतरण को हम अवैध मानते हैं। ये जितने भी क्राइटेरिया हैं, अगर कहीं पर भी आपको दिखें तो आप कह सकते हैं कि ये धर्मांतरण वैध नहीं है, सरकार इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकती है। अब बात करते हैं पूर्व सूचना और प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था शायद कि अगर आप अब धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको 60 दिन पहले सूचना देनी होती है। अब इससे होगा क्या कि जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हो पाएगा, प्रलोभन वाला भी काम नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको धर्मांतरण करने से पहले 60 दिन पहले आकर बताना होगा कि भाई मैं इस धर्म का हूँ और मेरी आस्थाएं बदल गई हैं और मैं दूसरे धर्म में जाना चाहता हूँ। अब जिस व्यक्ति के साथ जबरदस्ती हो रही है, मारपीट करके, धमका कर किस प्रकार की चीजें की जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो धर्मांतरण अब बंद हो जाएगा। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया, आपने फॉर्म भरकर सबमिट नहीं किया 60 दिन पहले, तो आपका धर्मांतरण मान्य ही नहीं होगा। ये सारे नियम कानून बनाए जा रहे हैं समय के साथ। अब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो उसे प्रशासन एसडीएम को आवेदन देना आवश्यक होता है। आवेदन में धर्मांतरण का स्वैच्छिक होना, उद्देश्य स्पष्ट होना, आपको बताना पड़ेगा भाई कि मैं धर्म क्यों परिवर्तित कर रहा हूं। आप हिंदू धर्म से हैं और आप इस्लाम में जाना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको भगवान की जगह यीशु में कितना क्यों भरोसा आ रहा है, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपकी आस्थाएं परिवर्तित हो गई है, बताना पड़ेगा। प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से कर रहा है, बता के कर रहा है तो कोई समस्या नहीं। आप ढोल बाजे नगाड़े के साथ धर्म परिवर्तन करिए, कोई भी समस्या यहाँ नहीं खड़ी होगी।